गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कपिल और आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपने दिसंबर 2020 के रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और ये रिज़ल्ट 22 जनवरी को अनाउंस हो गए थे। आज 24 जनवरी है। मैं अभी आप लोगों से रिज़ल्ट को लेके बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूँ। मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि कल जब बाज़ार खुलेगा तब रिलायंस इंडस्ट्री का मूव कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलायंस ने अपने दिसंबर 2020 के रिजल्ट्स दे दिए हैं, जिसमें कि अगर आप प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट में 40% के आसपास का एक बड़ा जंप नज़र आता है। बट इसके साथ ही रिलायंस के कुछ सेगमेंट्स जो हैं, जैसे ऑयल टू केमिकल एंड ऑयल टू गैस, इनमें अभी इतना अच्छा मूव नज़र नहीं आ रहा है। और आज एक और भी न्यूज़ आती हुई नज़र आई है कि रिलायंस अपने ऑयल एंड केमिकल सेक्टर से लेके कुछ शिफ्टिंग की बात कर रहा है। रिलायंस का रिटेल डिपार्टमेंट जो है उसमें भी अच्छा खासा एक्सपेंस हो चुका है, बट वहाँ से भी अभी रिटर्न्स आनी स्टार्ट नहीं हुई है। इवन दो इसके बाद भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रिलायंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और जियो की तरफ से काफ़ी अच्छी इनकम रिलायंस को जनरेट हो रही है। सो रिलायंस जो कि अपने आप में कितनी बड़ी दिग्गज कंपनी है, इसका 40% के आसपास प्रॉफिट देना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। बट और इसके साथ ही इसमें और थोड़े एनालिसिस में जाएं तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको EPS में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में रिलायंस के बारे में, रिजल्ट के बारे में ब्रीफ कर दिया, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट आए 2 दिन हो गए हैं, इसलिए अब हमारा मेन पॉइंट जो है वो ये है कि कल सुबह जब बाजार खुलेगा तो रिलायंस किस तरह का मूव करने वाला है। जिस तरह का रिजल्ट आया है उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रिलायंस एक अच्छा बड़ा जंप कल दिखा सकता है। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो और आप कोई सा भी इंडिकेटर्स यूज़ करें, अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाकर दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं तो रिलायंस जो है वो सुपर ट्रेंड से थोड़ा ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस समय रिलायंस का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद ये लास्ट क्लोजिंग पर जब ये बंद हुआ था तो ये 2049.60 पर हुआ था, जहां से इसके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये एक डिप भी मार सकता है, जो डिप अराउंड 2000 के आसपास का होगा, क्योंकि वो एक अपर लेवल भी बन रहा है अगर आप लोग ध्यान से देख पाए। और यहाँ तक आने के बाद एक चांसेस हो सकती है कि ये ऊपर की तरफ आपको कुछ मूव करता हुआ नजर आए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि रिलायंस कल 2000 से नीचे आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखे और एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। तो अगर ऐसा कोई लेवल आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम लोग यहाँ पर मूविंग एवरेज भी लगाकर देख लेते हैं और मूविंग एवरेज में 44 डेज का टाइम पीरियड, 44 की लेंथ सेट कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल होने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि इस रिजल्ट के बाद एक बार यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिले, क्योंकि रिलायंस ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो कई बार इसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके इसको नीचे की तरफ धकेला जाता है, जहां पर कि अच्छे दामों पर इसको वापस से बाय किया जा सके। तो रिलायंस को लेकर
कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशंस मैं और आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं। जैसा कि सेगमेंट की तरफ अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर रिलायंस ने, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि रिलायंस में अभी एक नीचे की रैली या नीचे एक डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छे होने के बावजूद भी रिलायंस अभी कोविड लेवल की प्री कोविड लेवल की सेल्स फिगर को टच नहीं कर पाया है। आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन नजर आता है, जो कि आपको कवर अप हो रहा है डिजिटल सर्विसेज से, फाइनेंशियल सर्विसेज से एंड अदर सर्विसेज से, बिकॉज रिलायंस अपने आप में एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो, खुद इतना मल्टी डाइवर्सिफाई बिजनेस है इनका कि आप अदर्स के प्रॉफिट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितना बड़ा एक जंप अदर में मिला है। ऑयल टू केमिकल देखें, ऑयल एंड गैस के पोर्शन को अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर, या रिटेल को अगर आप देखने जाएं ईयर ऑन ईयर, तो आप देख पाएंगे कि उसके अंदर अभी एक बहुत बड़ा स्कोप नजर आता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट अभी भी प्री कोविड लेवल को टच नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से एक उम्मीद लगाई जा रही है कि रिलायंस आने वाले समय में रिलायंस इस रिजल्ट की बेस पे अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद जता रहे हैं। मगर अभी कल सुबह अगर मार्केट की बात करें तो माइट भी ये आप लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आए, और अगर ये 2000 से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो ये आप लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और आप लोग इसमें आगे बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 3 महीने का ट्रेंड लगा के देखूं तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सुपर ट्रेंड से थोड़ा ऊपर, सुपर ट्रेंड के नीचे और 44 मूविंग एवरेज के ऊपर रन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसको 5 डे, एक वीक के चार्ट पे देखें तो भी ये एक डिक्लाइनिंग लेवल पर नजर आ रहा है, और अगर इसे डेली चार्ट पर देखें तो भी इस समय ये एक डिक्लाइन, एक लो पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, जहां पर हमारी बाइंग कॉल नहीं बनती है। बट क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं, माइट बी अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर आप लोगों को एक शॉकिंग मूव दिखा सकता है। सो प्लीज अपने एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से बात कीजिए, और बात करने के बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लीजिएगा, क्योंकि घबराहट में, जल्दी में आप लोग कल सुबह अगर रिलायंस का शेयर बाई कर बैठते हैं और उसके बाद सडनली कोई डिक्लाइन नजर आता है तो आपको एक पैसा फंसने वाली कंडीशन में पाएंगे। तो बेटर है कि आप पहले ही इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाइए, और कल सुबह जब आप ट्रेड करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि ये 2000 से नीचे के लेवल्स आपको कल दिखा सकता है, और उसके बाद ये कुछ इस लेवल के, जस्ट मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये माइट भी आपको इस लेवल पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखे 2012 के आसपास, अदरवाइज ये आपको ये आपको 1980 के आसपास एक बार आता हुआ दिखेगा, जहां पर आप लोगों के लिए बाइंग की एक अच्छी कॉल बनती है। और मैं आप लोगों को रिजल्ट से बस इतना ही है, इससे ज़्यादा रिलायंस के रिजल्ट से मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बताना चाहता। तो आप लोगों के लिए मेरी कॉल इतनी ही है कि कल ट्रेड करने से पहले ज़रूर एक बार अपने एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप लोग सलाह ले लें। थैंक यू।
और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।